मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा परफेक्शन से करूँ और मैं ज़्यादा मददगार बनने लगी, हेल्पफुल बनने लगी, लोगों की ज़्यादा मदद करने लगी। और उसके बाद ऐसे गुण जो मुझ में अभी भी नहीं है और वो मुझे अभी अपने में भरने हैं, वो है मैं निरंतर योगी नहीं हूँ। सदा बाबा की याद मुझ में अभी नहीं रह पाती है और हलचल में सदा स्थिर नहीं रह पाती मैं। कुछ भी हलचल हो और मैं उसमें हमेशा स्थिर रहूं, कोशिश करती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है मैं स्थिर नहीं रह पाती उसमें। हमें जो अपने अंदर गुण भरने हैं उसके लिए हम ऐसा कहेंगे कि अगर मुझे मेरे अंदर सहन शक्ति भरनी है, तो मैं ये नहीं कहूंगी मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, अब से हम कहेंगे मुझे मेरे अंदर सहन शक्ति भरनी है। ठीक है, ये नहीं है, ये भी हम दैवी आत्माओं का हमें आशीर्वाद लगता है। न शब्द यूज मुझे मेरे अंदर भरनी है, न शब्द यूज नहीं करना। ओम शांति। हमारे ग्रुप में पहले क्वेश्चन का ये आंसर सबका एक साथ निकला था कि बाबा के ज्ञान में आने से पहले हमारे थॉट जो है ना, वो हम उस पर विचार नहीं करते थे कि हम जो सोच रहे हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है, उसका भी वाइब्रेशन होता है, या निगेटिव या पॉजिटिव जो भी होता है। तो सबसे पहले बाबा के ज्ञान में आने के बाद से हमें अपने थॉट पे काम करना चाहिए। मतलब बाबा ये सिखाए कि थॉट हमारा जो है उस पर कितना सोचना चाहिए, कि बाबा कहते हैं ना कि सोच के भी सोचो। तो ये ग्रुप में सभी तीनों माताओं ने सबसे पहले इस बात को बोला कि ये बात आप बोलना, कि हम सब में ये बात आई बाबा की कि हमें कोई भी चीज़ सोचना है, बोलना है, उसके पहले भी उसको सोचना है। तो ये बाबा का गुण सबसे ज़्यादा मतलब मिला। और दूसरा क्वेश्चन था कि बाबा अब क्या चाहता है कि हमारे अंदर वो चीज़ आए जिससे हम क्या है पुरुषार्थ में और आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं योग जो हो ना, वो दीदी बोली वैसे सबके साथ है कि निरंतर हमारा योग अभी भी नहीं हो पाता है। कभी अमृत बेला छूटता है तो कभी नुमा शाम छूटता है, या बीच बीच में बाबा जो भी ड्रिल देता है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। ओम शांति। बहुत अच्छे प्रश्न आए और हम जो पूरे ग्रुप में बैठे थे 5 जनों के ग्रुप में, तो उसमें ये पहला उत्तर आया कि सब लोग को पहले क्रोध बहुत आता था और अब सब लोगों का बहुत बहुत लीस्ट हो गया है। और दूसरा व्यर्थ बहुत आता था, वो सब लोगों को उस सिचुएशन को ओवरकम करने की भी आदत हो गई। और मेरा स्वयं का जो पर्सनल बात थी कि जब से ज्ञान में आए, बाबा ने तो वैसे जो कुछ भी दिया है वो शायद इस बचपन से ही सब कुछ भरते आए, लेकिन यहाँ आने के बाद एक स्पेशल शक्ति का अनुभव हुआ। दूसरा ज्ञान को समझकर दूसरों को समझाने की कला वो बाबा ने भरी। तीसरा मुरली को सुनना, मुरली को समझना और मुरली को समझाना, ये कला स्पेशल बाबा ने शशि के अंदर भरी। और बाबा ने कहा अभी कौन सी कमी है जो भरनी है, उसमें विशेष बात जो मैं अपने आप को देखती हूँ, बोल में बहुत बहुत ज्यादा नम्रता और मधुरता की आवश्यकता है संपन्न और संपूर्ण बनने की। दूसरा जितने भी गुण हैं उसमें भी सदा लगाना है, सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, ये बनना है। ओम शांति। उसमें आता हूँ मैं दीदी। तो अगर जिसका साथ मेरा बन नहीं रहा है उसका अगर मैं शुभ भावना देते रहूं तो उसका बारे में तो बुरा कभी सोच नहीं सकता। मैं अगर अच्छा सोच रहा हूँ तो धीरे धीरे उसका पता भी नहीं चल रहा है, जो बंदा मेरा ऑपोजिट में है वो भी अच्छा सोच रहा है और रिलेशन ऐसे बहुत अच्छा हो गया। एक तो चीज इससे फायदा हुआ है। दूसरा चीज जो है और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो दूसरा जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ना, खुद को आत्मा समझना चाहिए। ये पूरा 100% नहीं आया। जो दीदी ने बताया दैट जो ईगो है, दैट मैं तो ऐसे हूँ, अब मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है, मेरा तो ये पावर है, अब मेरा कोई क्यों नहीं सुन रहा है, तो ये अगर चले जाए अंदर से ना, तो इसमें बहुत खुशी मिल जाएगा। इस ज्ञान में आने के बाद उसका बहुत क्लैरिटी आई है। और सेकंड चीज, जो पहले मैं गुस्सा कर लेता अपने टीम मेंबर किसी पे भी,
अब उस चीज का एहसास हो गया कि सामने वाला कभी कोई गलत नहीं करता, आत्मा कोई कभी गलत नहीं करती। उसका जो भी कर्म होता है उसकी एजुकेशन पे, उसके परिवार पे, उसके संस्कार के ऊपर होता है। तो हमें उसको ये मानना देनी है, उसको ये संस्कार देने हैं कि इसको भाई बहनों के जो ग्रुप में एक मेन बात जो निकल कर के आई है, सब लोगों ने बताया कि व्यर्थ से मुक्ति मिली, व्यर्थ की चिंतन कम हो गया। और दूसरी बात